हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल थोर के बारे में। आपने थोर के कई वर्जन्स के बारे में सुन रखा होगा, जैसे यंग थोर, थोर ओडिनसन, ओल्ड किंग थोर, डार्गो के थोर, फ्यूनिक्स किंग थोर, थंडर स्ट्राइक और र्यून किंग थोर। लेकिन जब बात आती है थोर के मोस्ट पावरफुल वर्जन की, तो फिर थोर के सिर्फ दो वर्जन ही सामने आते हैं, फ्यूनिक्स किंग थोर और र्यून किंग थोर। थोर के इन्हीं दो पावरफुल वर्जन में से आज हम र्यून किंग थोर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे र्यून किंग थोर की ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज और कुछ फीट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं र्यून किंग थोर के ओरिजिन के बारे में। र्यून किंग थोर सबसे पहले अपीयर हुआ अवेंजर्स डिसअसेंबल द माइटी थोर इशू नंबर 80 में। र्यून किंग थोर की स्टोरी स्टार्ट होती है ओडिन की डेथ के बाद, जहां ओडिन मर चुके थे और अब थोर एसगार्ड का किंग था। दूसरी तरफ लोकी पावर को गेन करके एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और ऐसा करने के लिए वो सटर की मदद से खुद के लिए एक हैमर भी क्रिएट करता है। ये हैमर उसी मटेरियल से बना था जिससे थोर का म्योनिर बना था और म्योनिर के इक्वल पावर भी रखता था। तो अब लोकी के पास भी वही वेपन था जो कि थोर के पास था। इस हैमर को क्रिएट करने के बाद लोकी सटर अपने बेटों और अपनी आर्मी के साथ मिलकर एसगार्ड पर अटैक कर देता है। अब लोकी के पास थोर के इक्वल पावर के साथ साथ एक पावरफुल आर्मी भी थी, जिसमें उसके अपने बेटे भी शामिल थे और एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने में सटर भी लोकी की हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से लोकी अब काफी पावरफुल हो चुका था। वार के दौरान एसगार्ड अपने एलायर रेम्स के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकी बाकी बचे रेम्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, सिर्फ वेलहेला और वैनहेम को छोड़कर, क्योंकि वो खुद वहां रूल करना चाहता था। एसगार्ड के ज्यादातर लोग मर चुके थे और जो जिंदा थे वो लोकी की आर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। थोर इस सबको रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है और कई बार लोकी से फाइट करता है, लेकिन हार जाता है। अब थोर का हैमर भी टूट चुका था और अब उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने लोगों को मरने से बचा पाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि थोर किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानता और इसीलिए वो अपने फादर के रास्ते पर चलने का सोचता है, एंशिएंट रून्स और मैजिक को हासिल करने का रास्ता। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और ऐसे ही थोर को अपनी एक आंख मिमिर के वेल में डालनी थी और वर्ल्ड ट्री से 9 दिनों के लिए फांसी लगाकर लटकना था। सिर्फ ऐसा करने पर ही वो र्यून मैजिक और उसकी लिमिटलेस पावर को हासिल कर सकता था। थोर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। थोर इस सेक्रीफाइस के लिए रेडी हो गया। जब थोर ने अपनी एक आंख निकालकर मिमिर के वेल में डाली तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि थोर के फादर ऑलरेडी इस रास्ते पर चल चुके थे। थोर ये सब देखकर और ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसके सामने ओडिन फोर्स आती है। ओडिन फोर्स थोर को गाइड करती है कि ये पाथ ऑलरेडी ओडिन चल चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हें इससे बढ़कर कुछ करना होगा। ओडिन फोर्स थोर को अपनी दूसरी आंख भी सेक्रीफाइस करने के लिए कहती है और अब थोर को 9 डेज की बजाय अपने मरने तक फांसी लगाकर वर्ल्ड ट्री से लटकना होगा। यानी अब इस पावर को हासिल करने के लिए थोर को अल्टीमेटली मरना पड़ेगा। ओडिन फोर्स के कहने पर थोर ऐसा ही करता है। वो अपनी दूसरी आंख को भी मिमिर के वेल में डाल देता है। अपने हाथों से अपनी दोनों आंखों को निकाल देना एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। थोर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दोनों आंखों के बगैर क्या करेगा कि तभी मिमिर के वेल से मैजिकल वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओडिन फोर्स थोर को इसे पीने के लिए और अपनी आंखों में डालने के लिए कहती है और थोर ऐसा ही करता है, जिसके बाद थोर को पास्ट का हर एक इवेंट दिखने लगता है जो एसगार्ड से जुड़ा हुआ था। वो रैग्नारोक का हर साइकिल देखता है जिसमें उसके एंसेस्टर्स पहले भी मर चुके थे। अब थोर ह्यूमंस की क्रिएशन, 9 रेम्स की क्रिएशन, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ जान चुका था। इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि रैग्नारोक एक लिमिटलेस साइकिल है जिसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। थोर ये सब जानने के बाद और ज्यादा दुखी हो जाता है, जिस पर ओडिन फोर्स थोर को बताती है कि अगर वो रैग्नारोक को खत्म करना चाहता है तो उसे र्यून्स मैजिक को हासिल करना होगा, जिसके लिए उसे वर्ल्ड ट्री से अपने मरने तक फांसी लगाकर लटकना होगा। ओडिन फोर्स के कहने पर थोर ऐसा ही करता है और अपने मरने तक वर्ल्ड ट्री से फांसी लगाकर लटकता है। अपनी लाइफ के सेक्रीफाइस के बाद फाइनली थोर र्यून मैजिक की पावर्स को हासिल कर लेता है। अब थोर पास्ट और फ्यूचर की हर पॉसिबिलिटी को देख सकता था और प्रेजेंट को कंट्रोल भी कर सकता था। यानी अब थोर के पास ओमनिसियंस पावर्स थी। यानी अब थोर के पास पूरे यूनिवर्स की नॉलेज थी, फिर चाहे वो साइंटिफिक हो या कॉस्मिक। यही थोर को यह भी पता चलता है कि क्यों उसके फादर ने उसे एक मोर्टल की तरह अर्थ पर भेज दिया था, ताकि वो एक इंसान बनकर रैग्नारोक के साइकिल को रोक सके। ये सब ओडिन के प्लान का हिस्सा था। जिसके बाद थोर वर्ल्ड ट्री से नीचे गिर जाता है और डेथ रेल्म में पहुंच जाता है। हेला से फाइट करना और उसके रेल्म से बाहर निकलना थोर के लिए इम्पॉसिबल था और इसीलिए वो आखिरी बार ओडिन से हेल्प मांगता है, जिस पर ओडिन की स्पिरिट उसे डेथ रेल्म से बाहर निकालती है। डेथ रेल्म से बाहर निकलने के बाद थोर वहां पहुंचता है जहां एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स रहते थे, दोज हू सिट अबव शैडोज, क्योंकि थोर अब वो सब कुछ भी देख सकता था जो अपनी नॉर्मल आंखों से कभी देख ना पाता। थोर उन गॉड्स को चैलेंज करता है कि वो अब उन सबको बीट कर देगा, क्योंकि अब वो जानता है कि ये कैसे करना है। शैडो गॉड्स जो कि एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स थे,
और उनकी पावर्स लिमिटलेस थी, थोर से फाइट करने की जरूरत नहीं करते क्योंकि वो जानते थे कि थोर अब कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद थोर खुद को टेलीपोर्ट करके वहाँ से बाहर निकालता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद थोर सीधा वेलहेला पहुँचता है लोकी को रोकने के लिए, जहाँ थोर का सामना होता है मैंगोक से। मैंगोक को आप डीसी के डूम्सडे के साथ कंपेयर कर सकते हो, जिसकी पावर्स उसके एंगर के साथ और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं और ओपोनेंट के हर एक अटैक से मैंगोक और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यही वजह है कि मैंगोक को डिफीट करना नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन थोर अपने एक हाथ से ही मैंगोक को रोक देता है और र्यून मैजिक के सिर्फ एक स्पेल से ही मैंगोक को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। इसके बाद थोर एक ही झटके में लोकी की पूरी आर्मी और वेलहेला को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर लोकी भी हैरान रह जाता है और थोर से पूछता है कि ये क्या है। थोर लोकी के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, लेकिन फिर भी लोकी जिंदा होता है। थोर लोकी के सर को अपनी बेल्ट के साथ लटका लेता है और कहता है कि रैग्नारोक के साइकिल को खत्म करने तक तुम मेरे साथ रहोगे लोकी। अब थोर को शैडो गॉड्स को बीट करना था, जिसके लिए थोर वर्ल्ड ट्री पर पहुंच जाता है, जहां एसगार्ड की कंप्लीट हिस्ट्री लिखी हुई थी एक लिमिटलेस साइकिल में, क्योंकि रैग्नारोक एक लिमिटलेस साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होगा और बार बार खुद को रिपीट करता रहेगा। थोर जान चुका था कि वो रैग्नारोक को रोक नहीं सकता, लेकिन उसे खत्म जरूर कर सकता है और इसीलिए थोर विलोफेट की थ्रेड को काट देता है। शैडो गॉड्स थोर को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने थोर को लालच दिया कि वो उनके साथ आकर मिल जाए, लेकिन अब थोर पीछे हटने वाला नहीं था और इसी के साथ थोर विलोफेट की थ्रेड को काट देता है, यानी अपनी और एसगार्ड की एग्जिस्टेंस को ही मिटा देता है, जिसके साथ ही वर्ल्ड ट्री और एसगार्ड कोलैप्स कर जाते हैं। सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन थोर अभी भी जिंदा था। वो यूनिवर्स के साथ एक होकर डीप स्लीप में था, लेकिन जिंदा था। तो दोस्तों ये है ड्यून किंग थोर की ओरिजिन। ड्यून किंग थोर को सिर्फ कुछ ही इश्यूज में फीचर किया गया था और यही वजह है कि इस कैरेक्टर के बारे में मोस्ट ऑफ फैंस नहीं जानते। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं ड्यून किंग थोर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। ड्यून किंग थोर नाई ओमनीपोटेंट, ओमनीसियंस और ओमनी प्रेजेंट तो है ही। इसके अलावा ड्यून किंग थोर के पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, रियलिटी वार्पिंग, यूनिवर्स मैनिपुलेशन, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, सब एटॉमिक मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, इमोर्टैलिटी, डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन, लाइट स्पीड फ्लाइट और कॉस्मिक अवेयरनेस। तो दोस्तों ये हैं ड्यून किंग थोर की पावर्स एंड एबिलिटीज। इस सब के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि थोर का ये वर्जन कितना ज्यादा पावरफुल है। ड्यून किंग थोर के फीट्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फीट्स पर नजर डाल लेते हैं। थोर ने मैंगो को एक हाथ से ही रोक दिया था और एक स्पेल से ही उसे एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया था। इसके बाद थोर ने एक झटके में ही लोकी की पूरी आर्मी और वेनाहेम को डिस्ट्रॉय कर दिया और विलोफेट की साइक्लिक थ्रेड और अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म करने के बाद भी जिंदा रहा। और इन सब से बढ़कर शैडो गॉड्स ने भी थोर के रास्ते में आने की जरूरत नहीं की, क्योंकि वो थोर की एंशिएंट रून मैजिक की पावर्स के बारे में जानते थे। वो जानते थे कि थोर अब कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। ड्यून किंग थोर को काफी कम इश्यूज में फीचर किया गया, इसीलिए इस कैरेक्टर के ज्यादा फीट्स नहीं हैं। ये शैडो गॉड्स एक्चुअल में सेलेस्टियल्स थे, जो एसगार्डियंस की लाइफ और डेथ से जनरेट होने वाली लाइफ फोर्स को अपनी फीड के तौर पर यूज कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने रैग्नारोक के एंडलेस साइकिल को क्रिएट कर रखा था, लेकिन अब थोर ने रैग्नारोक के एंडलेस साइकिल को खत्म करके शैडो गॉड्स को बीट कर दिया था। तो दोस्तों ड्यून किंग थोर आर्ग्यूएबली मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल थोर है। फ्यूनिक्स किंग थोर, जिसके पास ओडिन फोर्स के साथ साथ फ्यूनिक्स फोर्स भी है, स्ट्रेंथ और स्टैमिना में तो ड्यून किंग थोर को टक्कर दे सकता है, लेकिन फ्यूनिक्स किंग थोर के पास ओमनीसियंस या ओमनी प्रेजेंट जैसी गोड लाइक पावर्स नहीं है। तो ऐसे में ड्यून किंग थोर फ्यूनिक्स किंग थोर से काफी आगे निकल जाता है। तो नो डाउट ड्यून किंग थोर मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल थोर है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। प्लस इस वीडियो को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।